नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के चांदपुर में मुख्यमंत्री के आदेशों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। समय से नहीं खुलता है आपूर्ति विभाग कार्यालय। राशन कार्ड धारक सुबह 10 बजे से ऑफिस के बाहर बैठकर अपने घर को लौट गए। 2 घंटे इंतजार करने के बाद मायूसी छाई राशन कार्ड धारकों में, जिसकी शिकायत उप जिलाधिकारी हिमांशु वर्मा से की गई। मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे से आपूर्ति कार्यालय में राशन कार्ड की समस्या को लेकर पीड़ित कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्हें ऑफिस बंद मिलने के बाद पूरी तरह पीड़ितों ने नाराजगी जाहिर की। जहां उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने समय करीब 10 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफिस खुलता है, लेकिन चांदपुर आपूर्ति कार्यालय अपनी मनमानी व हट धर्मिता के चलते सरकार के नियमों को ताक पर रखते हुए जहां राशन कार्ड धारकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। कार्ड धारकों ने गंभीर आरोप भी लगाए। अब देखना होगा कि पूर्ति विभाग कार्यालय कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होगी। उधर उप जिलाधिकारी हिमांशु वर्मा का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। चांदपुर से हमारे संवाददाता शहजाद अली की रिपोर्ट। जी परमिट पर बच्चों के नाम चढ़वाने के लिए आए थे, लेकिन अभी जो है समय बतरा हो गया है, 11:15 के आसपास हो गए, लेकिन अभी ऑफिस नहीं खुला हुआ है। ठीक है। अनुज कुमार। आज कहाँ आए थे आप यहाँ? ये राशन केंद्र पे। तो कितना समय हो गया? सर हो गए कम से कम 3 महीने से परेशान कर रखा है। अब कितने बजे हो गए? अभी मैं 10 बजे आया था फिलहाल। अब कितना समय हो रहा है? अब तो 11 बजने वाला। क्या ऑफिस खुल चुका है? ऑफिस तो नहीं खुले, ऑफिस का इंतजार कर रहे थे। क्या काम था आपका? राशन कार्ड में संशोधन होना। ठीक। जनपद बिजनौर में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जेल में बंदियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा साफ सफाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिजनौर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के मंडावर चंदक मार्ग पर ट्राला और बाइक की आमने सामने की टक्कर। अस्पताल लाते ही युवक की हुई मौत। अस्पताल में डॉक्टर पर दुष्व्यवहार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को कराया शांत। बिजनौर के मंडावर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। ये वास्तव में एक एक्सीडेंट का केस आया, कोई अभी नजीमाबाद के आसपास कहीं एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसा उन लोगों का, हालांकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, मैंने खुद आके देखा, लेकिन बवाल शायद इस बात पे हुआ कि उनका कहना था कि जो यहाँ ड्यूटी पे स्टाफ थे या डॉक्टर थे, शायद उनके किसी बात से उनको गलतफहमी हुई, उनको लगा कि उन्होंने कायदे से बात नहीं की। मैंने जानकारी लेनी चाहिए, डॉक्टर को वार्न भी किया, सच्चाई भी पूछी, वो कुछ और कह रहे हैं, तो इसको मैं कल पता करूँगा। तो मारपीट वगैरह भी हुई है यहाँ पर किसी के साथ? मारपीट तो खैर नहीं हुई है, मारपीट नहीं हुई, वो हल्ला थोड़ा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर मारपीट वगैरह भी हुई है? मारपीट नहीं हुई, मारपीट मेरी जानकारी भी नहीं है, वास्तव में नहीं है जानकारी। जब से मैं हूँ तब से तो नहीं, उसके पहले हुआ नहीं था मारपीट। मारपीट नहीं, मारपीट की बात सही है, वो हल्ला थोड़ा हुआ, और जिसके साथ बीतता है भाई तकलीफ तो होती है, वो कहने की बात ही नहीं है। अब इतनी वो यंग आदमी चला गया तो उनका गुस्सा भी स्वाभाविक था, और इधर से भी मैं पता करूँगा कि मामला क्या है। तो बीइंग ए हेड मुझे देखना है इस चीज़ को, कल मैं CCTV कैमरा खंगालूंगा। जब ये घटना हुई है कौन डॉक्टर साहब थे यहाँ पर? डॉक्टर राम कुमार, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर। ये हुआ कि ये लड़का गांव से उधर से आ रहा था चंदक की रोड से, और इधर से ट्रैक्टर ट्राला जा रहा था रेते बजरी का। उससे मोटरसाइकिल जो एजेंसी है उसके सामने इसका एक्सीडेंट निकला था। 27-28 साल की इसकी उम्र है, एक बच्चा इसका है, गरीब आदमी है। ये वहाँ बोल रहा था, इसमें बताया मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो एक हमारा लड़का अनमोल नाम का है, वहाँ दुकान करता है फर्नीचर की, उसने तुरंत जाके वहाँ अपना वो करा और इसकी पूरी हेल्प करी। इतना पुलिस नहीं आ पाई। अच्छा, ये कहाँ से आ रहे थे और किस चीज़ से आ रहे थे? ये बाइक से थे, मोटरसाइकिल से थे, तो ये ट्रक चलाता था बच्चा। वहाँ से जैसे ही चिल पुकार मची तो उस अनमोल नाम के लड़के ने, जिसका फर्नीचर की दुकान है, उसने जब हाय पुकार देखी तो वहाँ से भाग कर गया। इतना पुलिस जा पाई, इतना उस बेचारे ने एकदम एम्बुलेंस में अपनी उससे करके। जनपद बिजनौर शहर में भूखे प्यासे घूम रहे पशुओं को अर्चना चौधरी ने पहुंचाया गौशाला। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली अर्चना चौधरी ने किया सामाजिक कार्य।
एक सप्ताह से पशुओं का खाने पीने का ख्याल रख रही थी अर्चना चौधरी। अर्चना चौधरी के सराहनीय कार्य की हो रही चारों ओर प्रशंसा। इस मौके पर इकबाल, सावेज, विकास, अर्जुन नगरपालिका कर्मचारी रहे मौजूद। बिजनौर के काशीराम कॉलोनी से हमारे संवाददाता शौकीन की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में चल रहा है एक जमीन को लेकर पिछले 1 साल से विवाद। आज सीएम साहब, एसडीएम साहब के आदेश पर बिजनौर इंटर कॉलेज के पीछे पड़ी हुई विवादित जमीन को नापने के लिए पटवारियों की टीम पहुंची। दरअसल आपको बता दें, कन्हैया कुमार नाम के व्यक्ति का दावा कर रहे हैं कि बिजनौर इंटर कॉलेज के पीछे पड़ी हुई खाली जमीन उनकी है। दूसरी तरफ आरिफ वकील और उनके भाई नेयर का कहना है कि यह जमीन उनकी है। पिछले 1 साल से इसमें चल रहा है विवाद। आज इस विवाद को सुलटाने पहुंचे हैं पटवारियों की टीम। बिजनौर से हमारे नपाई भैया 1 साल से चल रहा था मामला पेंडिंग। जब भी नपाई करने आते थे राजस्व स्टाफ, तभी वो आरिफ वकील जो और उसके भैया नैयर भैया जो है ये रुकावट डाल देते थे। जब भी मैं यहाँ आता था तो ये कहते थे तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, काट देंगे, सारा मुस्लिम एरिया है जो यहाँ मत दिखाई देगा ना। तो मैंने कहा भैया मेरी ज़मीन है, मैं तो 70 बार आऊँगा यहाँ, तुमसे काटा जाएगा, काट दिया। और एक दिन मेरे ऊपर फंटी में उठाई थी मारने को, तो मैंने कहा मार के देख खा लेंगे। अब ये नपाई इसलिए से लंबी हो रही है कि तो सेब का जो है कब्रिस्तान के पास आ गया, ये जो हलवाइयों का कब्रिस्तान है, इस सेब जैसे नपाई होकर पूरी पैमाइश हो जाएगी। ये नपाई किसके आदेश हो रही है? ये एसडीएम साहब कह रहे, कप्तान साहब का। जनपद बिजनौर के किरतपुर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी गजेंद्र पाल सिंह थाना प्रभारी के साथ मिलकर किरतपुर नगर में पैदल रूट मार्च किया गया, जिसमें व्यापारियों के साथ वार्ता की। अतिक्रमण को लेकर जो अतिक्रमण बच गया था उसको भी चिन्हित किया गया और जल्द ही उसको भी हटवाया जाएगा। बिजनौर के किरतपुर से संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। आज कस्बा किरतपुर में यहाँ के अधिकारियों के साथ में सड़क सुरक्षा और मिशन शक्ति के उद्देश्य से रूट मार्च फुट पेट्रोलिंग किया गया। लोगों से वार्ता की गई, यहाँ के व्यापारियों से, महिलाओं से, छात्राओं से, इन लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया गया। जो अतिक्रमण जो थोड़े बहुत बच गए हैं उनको हटाने के लिए क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। ठीक है सर। शाहजहांपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल शाहजहांपुर में आयोजित जन सुनवाई में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना। समस्याओं को सुलझाने में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर वह जमकर बरसी। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल जिले के विकास भवन पहुंची। उन्होंने वहां पर मौजूद पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। इस दौरान पिछले मामलों में पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कर्मचारियों पर जमकर फटकार लगाई। सुनीता बंसल का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं से जुड़े मामले को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। ऐसे में महिलाओं की शिकायतों के मामले में लापरवाही बरते और कोई कार्रवाई नहीं करने वाले किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की रिपोर्ट। कुछ में तो ऐसा था, ज़्यादातर केस में हम लोग यही कोशिश करते हैं या पुलिस का भी यही प्रयास होता है मीडिएशन में बुला के मामले का निस्तारण किया जाए। तो महिला आयोग का भी यही प्रयास होता है और पुलिस विभाग का भी यही प्रयास होता है कि काउंसलिंग कर दी जाए, दूसरे पक्ष को बुलाकर भी समझा दिया जाए। मेन यही होता है कि जो भी हमारे पास केस आए हैं उसमें काउंसलिंग करके लड़की का घर बसा दिया जाए या ससुराल वालों को बुला लिया जाए अगर ससुराल वालों से परेशानी है। तो यही प्रयास होता है। उसके लिए ही कुछ केस को मीडिएशन में रखा गया है, कुछ में एफआईआर लग चुकी है, कुछ केस में एफआईआर भी लग चुका है और बाकी जो केस आए हम लोगों के पास में उसमें भी कुछ केस में ज़रूरी है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं मान रहा है सामने वाला पक्ष, तो मुकदमा लिखने का भी निर्देश दिया गया है और ये भी कहा गया है कि 1 महीने के अंदर सभी मामलों का निस्तारण कर लिया जाए, ये भी निर्देश दिया गया है। कुछ महिलाएं हैं लगातार, मैंने देखा है काफ़ी लगातार समय से आ रही है, उनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। नहीं, जैसे ये चीज़ तो मैंने मालूम की है। हमारी जन सुनवाई में जहाँ तक मुझे याद है कि कोई भी महिला दोबारा नहीं आई है
और इसके अलावा अगर कुछ केस किसी कारण से पेंडिंग पड़े हैं तो उनका भी निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है और वो हो जाएगा। प्रयागराज में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। आपको बता दें प्रयागराज के थाना मऊआइमा के अंतर्गत मामी उमरपुर का मामला है, जहां प्रार्थी शोएब व शब्बीर हुसैन अपने घर पर बैठे थे, तभी अचानक विपक्षी गण इसरार अहमद, इफ्तिहार अहमद, मोहम्मद तोकीर, मोहम्मद अयाज, सुल्तान दबंग लोगों ने अपनी टीम के साथ लाठी डंडा व चाकू लेकर आते ही शोएब व तसद्दुक हुसैन व शब्बीर हुसैन के ऊपर हमला कर दिया। शोएब को गंभीर चोटें आई हैं। प्रार्थी शोएब अपनी जान बचाकर भागकर थाना मऊआइमा पहुंचकर दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने दबंग इसरार अहमद, इफ्तिहार अहमद व आदि लोगों को खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं इसरार अहमद इलाहाबाद कोर्ट जज का पीए रहकर लोगों को डराता धमकाता है, अपनी नौकरी का रौब दिखाता है। वहीं प्रार्थी शोएब का पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। इसरार अहमद और गोलू। कौन है इसरार अहमद? ये हाई कोर्ट के हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में नौकरी करते हैं। हाँ, दौड़ा दौड़ा के मारे, बोले कि जो होगा हम लोग देख लेंगे। किसको मारा है? मेरे भाई को। अच्छा, किस वजह से मारा गया है? मतलब वो परदेश से आया, जबरदस्ती उसको 10 जन अकेला पा के उसको मारे। ऐसी दबंगई से? हाँ, गुंडागिरी से मारे। और हमारा शौहर भी खत्म हो चुका है, मेरे 2 बच्चे हैं। कहा तो गोली मार देंगे। अच्छा, ओके। हाँ, फिर आप इसकी शिकायत आपने थाने में दिया? हाँ। क्या कार्रवाई हुआ? हाँ, थाने गए रहने, मतलब जांच भाई। अच्छा, क्या नाम है आपका? जलीसा बाबू। निवासी क्या है? ये पता क्या है? मानी उमरपुर। कौन सा थाना पड़ रहा है? मऊआइमा। इसरार अहमद आए, एक गोलू के नाम का लड़का, दोनों लोग गाड़ी से आए, गाड़ी खड़ी किए, मेरा आदमी यहीं लेटा था चारपाई पे। उसके बाद वो ईटा पहले चलाया, आया अंदर घुस के हाथ पकड़ के घसीटा। उसके बाद ऐसा आवाज उठाया कि इस गली से लाठी, इस गली से आए, हम घसीटते हुए इमाम बाड़ा के पास ले गए, वहीं गिरा के मारे। और हमारे बाजू वाली वो है, वो देखी, आवाज दी, चिल्लाई, और कोई मेरे घर में नहीं था, बस हम 2 आदमी थे बस। कौन आया था? इसरार अहमद और गोलू। क्या करते हैं इसरार अहमद? इसरार अहमद हाई कोर्ट में पीओ हैं। अच्छा, पूरा परिचय बताइए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बच्ची है। निवासी? यहाँ का पता क्या है? मानी उमरपुर डिहगा। कौन सा थाना लगता है? मऊआइमा। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में जिलाधिकारी जनमिलन में जनता की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्रों को समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री जनमिलन में जनता की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्रों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी प्रार्थना पत्र आए उसका समयबद्धता एवं गुणवत्तापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। जनपद हरिद्वार में आज गडरिया धननगर समाज ने राजमाता देवी अहिल्या बाई होलकर की 297वें जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। रावली महदूद हरिद्वार में भारत में 12,678 मंदिरों का निर्माण कराने वाली माता देवी अहिल्या बाई होलकर अपनी सेना के साथ में इंदौर से महाराष्ट्र तक लड़ाई लड़ने वाली लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर है। हरिद्वार से
राजस्थान के जनपद बीकानेर में सैन समाज द्वारा आयोजित स्वयं गौरी शंकर मारू की स्मृति पर 101 घुटना प्रत्यारोपण शिविर के 21वें दिन स्थानीय फ्लोरल हॉस्पिटल सी वैली बीकानेर में आज बीकानेर के लोकप्रिय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता गुमान सिंह, राजपुरोहित कोलायत, प्रधान छेलू सिंह, एडवोकेट अशोक बोरवाल, भाजपा कोलायत युवा मोर्चा के अध्यक्ष मुरलीधर सेन सहित तमाम पदाधिकारी शिविर का अवलोकन करने पहुंचे। डॉक्टर पंकज मेहता ने बताया कि दूरबीन पद्धति द्वारा मात्र 2 घंटे में मरीजों का ऑपरेशन कर मरीजों आलती पालती मारने लग जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने मरीजों की कुशलक्षेम पूछी और स्वयं जाना कि मरीजों जो अपना बरसों पुरानी घुटनों की समस्याओं के कारण चलने फिरने में असमर्थ थे, वे उस समस्या का ऑपरेशन कराने के बाद इलाज कराकर सभी स्वस्थ और प्रसन्न है। समाज सेवा में इस तरह के शिविर बहुत उपयोगी और जरूरी है। शिविर संयोजक शंभू मारू और सैन समाज की प्रेरणा, लगन, मेहनत और साहस की प्रशंसा की। राजस्थान के बीकानेर से हमारे संवाददाता रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।